जागता हूं मैं तेरे लिए, बहाने कई कई करके समथिंग। ये गलत सलत शायरी मुझे ना सुना। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि डैडी आ गए। रियली? ये तो बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है। और कल वो तुम्हारे घर भी आएंगे। मोस्ट वेलकम। घर में सबको बता देना और दादू को कहना कि वो फिर से तुम्हारा प्रपोजल नहीं आया डैडी की मौजूदगी में। ओके, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, अब तो मुझे ये बताओ कि तुमने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया या फिर हाँ, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। सुनो तो, अरे तू फिक्र ना कर, जैसे तू चाहेगा ना वैसा ही होगा। बस दादू, आज आपने ना सुल्तान अंकल से हाँ करवा कर ही उन्हें यहाँ से उठने देना। अरे इतना उतावला क्यों हो रहा है? रियाज आएगा तो मशवरा करूंगी ना। अब्बू को कोई एतराज नहीं होगा दादू। जो आपका फैसला होगा ना वही 100% दुरुस्त होगा। कैसा फैसला? कुछ नहीं, ये दादू और मेरा सीक्रेट है। अब तुम्हारा कोई सीक्रेट नहीं है, समझे? जो भी फैसला होगा मेरा होगा। अम्मा, मेहरू की दफा में भी आपने अपनी चला ली थी, लेकिन अब नहीं। क्या गलत किया मैंने? आपको पता नहीं है क्या? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग प्लीज ये लड़ाई बंद करें, पहले मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व करें। पहले भी तुम्हारी वजह से जलील हो चुके हैं, अब दोबारा वहाँ पे फिर से। वैसे सुल्तान अंकल आए हुए हैं, आप बात तो करके देखें। मैंने सुल्तान भाई से कोई बात नहीं करनी। अब इफ्फत भाभी या उनके रिश्तेदारों से हमारा कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। कान खोल के सुन लो तुम। वैसे दादा, ये अचानक से अम्मी को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, रियाज की एक टेढ़ी निगाह पड़ जाएगी ना, खुद ही सीधी हो जाएगी। वो तो ठीक है दादू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी का और अम्मी का रिलेशन अच्छा हो, दोस्ती वाला, वैसा नहीं जैसे ताई जान का रवैया है मेहरू के साथ। अरे ठीक हो जाएगा फत का रवैया भी, और तेरी माँ का। तुझे एतबार है ना मुझ पर? आप ही पर तो एतबार है दादू। बस मेहरू की वजह से परेशान है। ठीक हो जाएगी, माँ है ना। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ताई जान को अचानक से मेहरू से इतनी शिकायत कैसे होगी। शादी से पहले तो मेहरू मेहरू करती थी। बेटा, जब कोई हारने लगता है ना तो इस किस्म की हरकतें करता है। इफ़त भी वही कर रही है, लेकिन तू फिक्र न कर, सुल्तान से मैं बात करूंगी जरूर। डन।
आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? आपको स्टोर से देर तो नहीं हो रही? अरे नहीं, स्टोर पर लड़का मौजूद है, कोई फिक्र की बात नहीं। तुम कहो जो कहना है। अच्छा बैठिए, बैठिए ना। वो हानिया के वालिद सुल्तान अहमद कल आ गए हैं। खैरियत तो है? क्यों आए? शहरियार की शादी में तो आए नहीं थे। हानिया की शादी करने के लिए आए हैं। ये तो अच्छी बात है, अपना फर्ज निभाने आए हैं। पूछेंगे नहीं कहाँ शादी करना चाहते हैं? वो अपने राहील को रिश्ता देना चाहते हैं। क्या? हमारे राहिल को? जी। तुमसे किसने कहा? बस मुझे मालूम। लेकिन मैं एक बात बोल दूं राहिल के अब्बा, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है और आप साफ इनकार कर देंगे। देखो भाई, ये तो राहिल की मर्जी है। भाड़ में गई राहिल की मर्जी। क्या बात है, तुम इतनी हाइपर पहले तो कभी नहीं हुई। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। बस मैं अपनी मेहरू की वजह से बहुत परेशान हूं। अच्छा भाई, मैं उसे जाकर ले आऊंगा, वो चंद दिन रह लेगी यहाँ। तुम वापस तो उसे उसी घर में जाना है ना? तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बस मेरी मेहरू के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसकी परेशानियां दूर कर दे। देखो देखो प्लीज, तुम रोया मत करो। तुम्हारी आंखों में मुझे ये आंसू अच्छे नहीं लगते। मुझे आपकी मोहब्बत और खलूस पे नाज है। मेरी मोहब्बत और मेरा खुलूस सब कुछ तुम्हारे लिए। तुम मेरे घर की मलका हो। अच्छा, अब आप स्टोर पे जाएं, आपको देर हो रही है। अच्छा चलिए, अच्छा भाई चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अम्मी ये क्या आप सुबह सुबह दोपहर के खाने की टेंशन लेके बैठ जाती हैं? अरे बेटा, तुझे तो पता है 12 बजते हैं तो गेस्ट चली जाती है, तो मैंने सोचा कि दोपहर के खाने की तैयारी कर लूं। अच्छा चले मेरे लिए नाश्ता बना दें। तू खुद जाकर बना ले। अम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे आपके हाथ का नाश्ता पसंद है। अच्छा तू ये बता, तूने राहिल को फोन किया था रात को? नहीं तो? क्यों? मैंने तुझसे कहा था ना कि उसे फोन करके उसका शुक्रिया अदा कर देना। वो रात को हमें घर तक छोड़कर गया है। अच्छा, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। ऐसी बातें तो तुझे याद ही नहीं रहती। कहा भी है, अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अम्मी आप मुझे फजूल में उसकी तरफ धकेल रही हैं। देखना, माँ मुझे ले उड़ेगी। तो क्या फर्क पड़ता है, भतीजी है आपकी। मगर मैं तो तेरा अच्छा सोचती हूँ ना। जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा। और वैसे भी मेरी राहिल की तरफ कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अरे बेवकूफ, राहिल घर का देखा वाला लड़का है। मैंने नसीमा से भी बात कर ली है, वो भी राजी है। बस तू अपने बातों के हिसार में उसे जकड़ के रख, फिर देख तेरी जिंदगी बन जाएगी। आप मेरी जिंदगी बाद में बनाइएगा, पहले चल के मेरे लिए नाश्ता बना दें, बहुत भूख लगी है। नाश्ता नाश्ता? भाई इशरत कहाँ हो तुम? आज का अखबार कहाँ है? ले उठ गए अब्बा भी। जा बेटा, जाकर अपने अब्बा को अखबार देकर आ। मैं आती हूँ। अच्छा लेकिन जल्दी आ जाए। तो लड़की भी ना, कोई काम ढंग से नहीं होता। जीवन के सहरा में खोई मेहरू मेहरू। अखबार पढ़ा जा रहा है। हाँ, ये भी अच्छी मसरूफियत है। आप बताइए, नाश्ता बनवाऊं आपके लिए? अब इसरार भाई कहाँ है? वो और शहरियार तो ऑफिस चले गए, 12 बज रहे हैं। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला, इतनी देर तक सोता रहा। वैसे इसरार ये कह रहे थे कि वो जल्दी आ जाएंगे। सुल्तान भाई, आज आपको मेरे साथ मेरे घर जरूर चलना है। अरे भाभी, 2-4 काम बहुत जरूरी हैं, उसे निपटा लूं फिर।
कौन से जरूरी काम है? अरे भाभी है ना, पता चल जाएगा आप। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? आपके लिए नाश्ता ले आऊं? अरे नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, तो फिर बताइए नाश्ते में क्या खाएंगे? अरे काफी अरसा हो गया लस्सी और पराठे नहीं खाए। मेहरू बहुत अच्छे कीमे के पराठे बनाती है, मजेदार किस्म के। अरे भाई क्यों नहीं बनाएगी, माशाल्लाह। रात देखा नहीं था कितना अच्छा खाना बनाया था। अल्लाह ताला ऐसी बहू हर किसी के नसीब में करे। बहुत शुक्रिया, मैं अभी बना के लाती हूँ। हाँ बेटा। हानिया रात को देर तक जागी थी, इसलिए सुबह अभी तक सो रही है। मैं उसे को जगा कर आई हूँ। वैसे मैं आज अपने घर वापस जा रही हूँ। क्यों भाई? मैं आया और आप जा रही हैं? बस बहुत दिन रह लिए, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। देखिए तारा भाभी, आज आप घर ना जाएं, बस आप मेरे साथ रियाज भाई के घर जाएं। जैसे आपकी खुशी। सुल्तान भाई, मैंने आपसे कहा था कि जो आपने कहा था वो मैं नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक। और आज मेरी लाइफ की सबसे अच्छी सुबह। और आज मेरी लाइफ की भी बड़ी मजेदार खूबसूरत सुबह है, क्योंकि मेरी बेटी भी मेरे साथ है ना? हेलो सना, मेरे ऑफिस में आ जाओ। कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। कल तुमने वादा किया था कि मेरे घर आओगे, आए क्यों नहीं? दरअसल सुल्तान अंकल बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आए। अगर उनके साथ नहीं बैठता तो मम्मा नाराज हो जाती। और मेरी नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें तो मैं यूं मना लेता हूँ। अच्छा, और अगर किसी दिन मैं ना मानी तो? वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शहरी, अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कसम से किसी दिन मेरा दिल बंद हो जाएगा, देख लेना। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मगर मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे नाराज होने के खौफ से मेरी धड़कन रुकने लगती है। प्राउड ऑफ यू शहरी। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ आज का क्या प्रोग्राम है? जो तुम कहो। फिर कहोगे कि मेरे खालू आए हुए हैं। मैं एक काम करता हूँ, घर जाके सिचुएशन देख के तुम्हें अपडेट करता हूँ, ठीक है? ठीक है, और फिर शाम में हम कहीं आउटिंग करेंगे और फिर अच्छा सा डिनर करेंगे। सही, मगर एक बात, तुम्हारी अम्मी साथ नहीं आएगी, हम अकेले जाएंगे। तो ठीक है, उनके लिए हम खाना पैक करवा लेंगे। ठीक। अब मैं जाऊं? नहीं, यहीं बैठी रहो। अच्छा ठीक है, फिर मैं यूं ही बैठी रहती हूँ। हानिया, तुम सुल्तान भाई से साफ साफ कह दो कि तुम राहील से शादी नहीं करोगे।
अभी सुल्तान भाई तायरा के साथ राहील के घर गए हैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने। तो फिर मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखा है। तो फिर आप महरों को बहू बनाकर क्यों लाई इस घर में? क्योंकि तुम्हारे खालू बज़्ज़त थे अपनी माँ की बात मानने पर। तो ठीक है, आप जब मेरी जंग नहीं लड़ सकती तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें पाला है, सारा से ज्यादा चाहा है। अच्छा, तो आप चाहने की और पालने की कीमत वसूल करेंगे। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आंटी। और वैसे भी शहरी कभी मेरा आइडियल था ही नहीं। तो राहील तुम्हारा आइडियल है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, एक बात जरूर है, अगर डैडी का इंतखाब राहील हुआ तो मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। तो फिर तुम मुझे खो दोगी? क्या मतलब? मैं हमेशा के लिए तुमसे हर ताल्लुक तोड़ दूंगी। आपकी जैसे मर्जी, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम क्या चाहती हो, मैं हार जाऊं? इसमें हार जीत कैसी आंटी? मैं आपका मोहरा हूँ जो आप शतरंज की तरह चाल चल रही हैं। याद रखो हानिया, सुल्तान भाई ने तो चले जाना है और राहील के साथ शादी के बाद तुम्हारे साथ कोई भी ऊंच नीच हो तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। मेरे पास मत आना। डैडी का क्या फैसला है ये मुझे मालूम है। हाँ, मगर शादी के बाद कोई ऊंच नीच हुई तो मैं आपके पास फरियाद लेकर नहीं आऊँ।